हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10th का, उसके लॉन्ग आंसर्स। इसमें हम 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और ग्राफ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला बनाती है, ऐसा कुछ रहता है, आपको याद रखना है कि पैराबोला बनता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट, डी की वैल्यू से कैसे रूट्स की वैल्यूज आएंगी वो देखी थी हमने। इसके बाद हमने रूट्स निकालना सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं, फैक्टराइजेशन से, या फिर उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कितने रूट्स, फैक्टर्स या फिर जीरोस होते हैं, सारी चीजें 2 होती हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज 2 यानी कि सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो आइए इसी के साथ, ये था छोटा सा चैप्टर का जस्ट, इसी के साथ शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 3 और 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² का कोएफिशिएंट a कहलाता है प्लस माइनस 14x प्लस 8 = 0। माइनस 14x प्लस 8 = 0, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, ये हो गया a = p, b हो गया आपका माइनस का 14 और c हो गया आपका प्लस का 8, c हो गया आपका प्लस का 8, तो a b c इतना हो गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स में से एक को अल्फा, एक को बीटा मान लिया हमने। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक रूट इज 6 टाइम्स द अदर। अल्फा इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा। एक रूट 6 गुना है दूसरे रूट का। ठीक है सर, अब हमको इसके रूट तो पता नहीं है, अल्फा और बीटा है बस यहाँ पे। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि एक रूट 6 टाइम्स ऑफ अदर हो, यानी कि अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा क्या है, अल्फा अपॉन 6, या फिर दूसरी तरीके से बीटा तो बीटा ही है, अल्फा क्या है, 6 बीटा। ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, तो 2 रूट्स थे, बीटा बीटा के बराबर ही और अल्फा हो गया 6 बीटा, यानी कि दोनों रूट्स हमको बीटा में मिल गए हैं, दोनों रूट्स हमको बीटा में मिल गए हैं। अब क्या बोलते हैं, 6 टाइम्स द अदर, दूसरा एबीसी दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चीजें तो हमको मालूम है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। 2 चीजों से कुछ आ जाएगा, या फिर नेचर ऑफ रूट नहीं बोला, नेचर ऑफ रूट बोलता तो मैं डी में जाता, d = 0, > 0, < 0। अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, तो मेरे को 2 चीज पता है, अगर क्वाड्रेटिक है तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा = 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होगा, -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। किसी भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होगा ही होगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा से आ सकता है, अल्फा इंटू बीटा करके देखोगे, c/a लिखेंगे हम, c/a, a ये रहा, c ये रहा, यहां से p की कुछ वैल्यू आ सकती है, या फिर -b/a से p की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, -b/a से p की वैल्यू आ सकती है। 2 इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन आएंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन आएंगे। लगा के देखते हैं दोनों इक्वेशन में होता क्या है, क्योंकि देखो इसमें अगर आपको आगे बढ़ने का नहीं दिख रहा है, एक ही मेथड है, लगा दो उठा के। ठीक है, ये तो और टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया, पेपर में इससे और सिंपल ही आएगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस थोड़ी हार्ड की करते हैं, अगले क्वेश्चन से आपको दिखने लगेगा कि क्या है लेवल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा जब मैं करूंगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फा क्या था मेरा, 6 बीटा था, और बीटा क्या था, बीटा = -b। -b क्या है, माइनस ऑफ b, 14/p। ठीक है, माइनस ऑफ -14/p, माइनस ऑफ -14/p। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 14/p। 7 बीटा = 14/p
यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, 7 × 7 2 से कटा, तो बीटा बराबर 2/p, बीटा बराबर 2/p, या p इक्वल टू 2/बीटा कर लो, ठीक है। यहां से क्या आ गया, दूसरा अल्फा इंटू बीटा पता है, उसको भी लगा के देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हमारे क्वेश्चन में c क्या था, 8 था, हमारे क्वेश्चन में c क्या था, ये देख लीजिए 8 था, अपॉन a की वैल्यू p। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है। अल्फा है 6 बीटा के बराबर, इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8/p, ठीक है। अब बीटा फ्रॉम 1 मैं पुट करने जा रहा हूं इस इक्वेशन में, फ्रॉम 1 बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। 6 इंटू बीटा की वैल्यू 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आंसर आ ही जाएगा। p की वैल्यू मेरे को निकालनी है बस, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, एक कंडीशन जो क्वेश्चन में बोली वो लिखा। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था क्या लगाएं, पहले तो नेचर ऑफ रूट दिया होता तो डी की तरफ से आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ भी नहीं है तो कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं दो चीजें तो लगा सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो आपको अप्रोच ये रखनी है, कल को कहीं पे भी अटको, ये दो में से लगा के देखना, कहीं ना कहीं से तो आंसर आ जाएगा। और यही हम शॉर्ट आंसर में भी कर रहे थे, देखो क्वाड्रेटिक से जो अगर लंबा क्वेश्चन बना तो अटपटा सही बनेगा, ठीक है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो तुरंत बन जाएगा। और अटपटा क्या है, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, बस लगा के प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ठीक है। वरना आप लगा रहे होगे और बीच में अगर आपसे इक्वेशन बनाई, अब आपने देखा अरे 2 बीटा भी नहीं पता है, पी भी नहीं पता है, तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो दूसरा लगा के देखना, रुकना नहीं, बस आंसर आ जाएगा दोनों से कहीं से, ठीक है। ये देखो 2 का स्क्वायर 4/p², ठीक है। ये हो गया 6 बराबर 8/p, ठीक है। इसको काट के देखते हैं, 2 3 2 4, ठीक है। 4 से 4 गया, ठीक है। ये क्या बच गया, 3/p² बराबर 1/p, 3/p² इक्वल टू 1/p, ठीक है। अब कुछ नहीं, क्रॉस करूंगा, p² को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। एक p से p कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p बराबर 3। Therefore the value of p is 3, ठीक है। तो हमको p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू इक्वल टू 3 आ जाएगी। हमको p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू इक्वल टू 3 आ गई, खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the root of the quadratic equation this are equal, ठीक है। अब क्या बोल दिया, अब ये नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन है। जैसे ही हमने देखा the roots of the quadratic equation are equal, तो मेरे को कंडीशन याद आनी चाहिए d इक्वल टू 0, ठीक है। सो फॉर roots to be equal d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और d होता क्या है, d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। जहां पर bac क्या है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट है a, b और c, जो हम इसमें पुट करेंगे। ये d एक वैल्यू जनरेट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। जैसी वैल्यू आती है d की, वो ये बता देता है कि जो रूट्स आपके अल्फा और बीटा निकलने वाले हैं वो कैसे होंगे। अगर पॉजिटिव आई यानी कि d ग्रेटर देन 0 आया, तो ये रूट्स अनइक्वल रहेंगे, रियल रहेंगे और अनइक्वल, मतलब आप निकालोगे भी बराबर नहीं रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर नेगेटिव आया यानी कि d इज लेस देन 0 आया, तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। और d अगर बराबर 0 के आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया, अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वल रूट्स रहेंगे एंड रियल रहेंगे, इक्वल रूट्स रहेंगे और रियल रहेंगे, ठीक है। ये कंडीशंस थी,
ये कंडीशंस थी और हमने पूरा शॉर्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। मैंने बस रिवाइज करा दिया कि ये क्या कंडीशंस रहती है, यही 3 कंडीशन, बस ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, ठीक है। अब चलो इसमें भी अगर डी बोला हम ए बी सी लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बस यही करना है, ठीक है, यही करना है। अब क्योंकि फॉर इक्वल रूट्स डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, फॉर इक्वल रूट्स डी की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो एबीसी लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी क्या हुई है, k प्लस 4x स्क्वायर प्लस प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इसमें a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k प्लस 4, ठीक है। b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट k प्लस 1, ठीक है। c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैंने a b c लिखा, अब मैं d इक्वल टू 0 से आगे बढ़ जाऊंगा, उधर से हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो या कुछ बन रही हो, उसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है d बराबर 0 होना चाहिए, मुझे पता है d बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, d बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे b स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, b की जगह रखा k प्लस 1 b की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू k प्लस 4, ए की वैल्यू k प्लस 4, सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले स्टेप में क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या लगाने जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करूंगा, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 1 का, इधर a क्या है k, b क्या है 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपेंड होगा, k प्लस 1 लिख के आगे मत बढ़ जाना, ये स्क्वायर भूल जाते हैं लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, तो k प्लस k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू k इंटू 1, तो 2k हो गया ये, माइनस ऑफ 4 इंटू k इज 4k, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2k माइनस का 4k, प्लस का 2k माइनस का 4k, प्लस का 2k माइनस का 4k, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 2k माइनस 2k माइनस 15, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। ये फिर एक क्वाड्रेटिक बनती हुई हमको दिख रही है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं, फैक्टराइजेशन से। तो कुछ नहीं करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 के ऐसे रूट जिसका प्लस या माइनस क्या दे दे हमको, जिसका प्लस या माइनस मेरे को माइनस का 2 दे दे, जिसका प्लस या माइनस क्या दे दे मेरे को, माइनस का 2 दे दे, ठीक है। तो 3 5 से 15, माइनस का 5 प्लस का 3, प्रोडक्ट करोगे जब आप माइनस का 15 आएगा, प्लस माइनस करोगे माइनस का 2 आएगा। सो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस प्लस k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या, दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, दोनों टर्म में से कॉमन, ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाम क्यों रखा गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाता है दो टर्म्स में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकालने का एक ही मेथड है ये, बाकी सारे मेथड हटा दिए गए सिलेबस से, तो जहां पे भी आप करोगे इसी से करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई नहीं करेगा, ठीक है। k टेकिंग कॉमन k माइनस 5, सिंपल भी है, रूट जल्दी में निकल जाते हैं, प्लस का 3 k माइनस 5
इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या बचा, k प्लस 3 इंटू k माइनस 5, k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। k प्लस 3 इक्वल टू जीरो और k प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, k की वैल्यू यहां से क्या आई, k की वैल्यू प्लस का 3 वहां पे ट्रांसपोज होगा माइनस का 3, तो k की वैल्यू माइनस 3 आई और ठीक है, यहां से k की वैल्यू क्या आई, प्लस का 5। ठीक है, तो क्या सर दोनों वैल्यूज हो सकती है? हाँ हो सकती है। k की वैल्यू पूछी थी ना, क्या क्या हो सकती है, कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। -3 करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, ये करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी। ये दोनों वैसी इक्वेशन बनेगी जो कि जिसके आप जब रूट्स निकालोगे तो वो इक्वल आएंगे, जिनके जब आप रूट्स निकालोगे यानी उनको लिख करके अगर आप फैक्टराइज करोगे तो उनके रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू जरूरी नहीं है रूट्स इक्वल हो तो k की वैल्यू बराबर हो। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल थी। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसलिए दो वैल्यू है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज, जो आपसे पूछा था वो तो लिखना ही है आपको। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज, द वैल्यू ऑफ k इज k इक्वल टू -3 एंड k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, कुछ नहीं। जब आपको लिखा होगा कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है और नेचर ऑफ रूट के बारे में अगर वो बात कर दे क्वेश्चन में ही, तो आपको ये समझना है कि हम d की वैल्यू से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि रूट्स इक्वल की बात करी थी, d बराबर 0 पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, इसमें से a b और c लिखा, a b और c लिखा, फिर d इक्वल टू 0 से आगे बढ़ गए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको जब सॉल्व किया तो k की दो वैल्यूज आ गई, व्हिच इज k इक्वल टू -3 एंड k इक्वल टू 5। तो इतना सिंपल है, बस आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, और मैथ्स को आपको खुद प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो ज्यादातर चांसेस है कि वर्ड प्रॉब्लम ही आए 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि इस चैप्टर से अगर 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और के साथ भी दे दे तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम देगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि 3rd और 4th चैप्टर ऐसे बनते हैं जिसमें से वर्ड प्रॉब्लम देगा वो। तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, बस आपको लेट क्या करना है ये बस ध्यान रखना है, फाइंड द नंबर्स। लास्ट में क्या बोला, फाइंड द नंबर्स। पूछा क्या, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 से शुरू होता है, 0 भी नहीं आता है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये है हमारे नेचुरल नंबर। अब क्या बोल रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव मतलब 1 2 3। ठीक है, तो हम इसमें सपोज क्या करते हैं, लेट द नेचुरल नंबर्स बी, लेट द नेचुरल नंबर बी, लेट द नेचुरल नंबर बी, लेट द नेचुरल नंबर बी x, x प्लस 1, x प्लस 2। 3 कंसेक्यूटिव तो ऐसे ही होंगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2। या फिर दूसरी एक और चीज कर सकते हैं, +1 -1 कर लो। दूसरी एक और चीज कर सकते हैं आप, +1 और -1 कर लो। ठीक है, तो लेट द नेचुरल नंबर बी x -1, x, x प्लस 1, ये ले लिया हमने। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द नंबर्स तो बोला ही है, तो दो चीजों से ये तो पता चल गया ये करना ही था आपको, ये करना ही था। लेट द नेचुरल नंबर बी x -1, x, x प्लस 1। कैसे भी ले सकते हो, देखो कंसेक्यूटिव का तो मतलब यही होता है 3 लगातार। ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब तीनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी लास्ट में आंसर में, जो आप आंसर लिखोगे। सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। ठीक है, ये कॉमन लगा हुआ है बीच में, 3 नंबर है, x -1, x और x प्लस 1, x -1, x और x प्लस 1। सच दैट स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर x स्क्वायर exceed the difference of, square of middle number exceed the difference of square of other 2 by 60। ठीक है, exceed the difference of other 2 by 60। ठीक है, 60 ज्यादा है, इन दोनों के डिफरेंस है। 60 अगर ज्यादा है, ये इन दोनों के डिफरेंस से 60 ज्यादा है स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का डिफरेंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, +1 -1 वाले नंबर से तो बड़ा होगा। ये कंसेक्यूटिव बढ़ कैसे रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है। x -1 सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर x आएगा, फिर x प्लस 1 आएगा। वैसे भी
x से -1 करोगे उससे कम आएगा, +1 करोगे उससे ज्यादा आएगा। तो मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को ही माइनस कर रहा हूं। इसीलिए मैंने बोला था अदर टू में भी x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर नंबर बड़ा होता है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होता है। एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर 2 और 3 है तो इनके स्क्वायर भी रिस्पेक्टिवली बड़े ही होंगे। 3 बड़ा है 2 से, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज लेस देन 9 ही आएगा। मतलब अगर नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी अदर नंबर के कंपैरिजन के स्क्वायर में बड़ा ही होगा। ठीक है, सो x+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर को एक्सीड कर रहा है बाई 60। इनसे 60 ज्यादा है तो मैं इसमें 60 और दे देता हूं, बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, 60 ज्यादा है, इसमें 60 और जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक आएगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी, कोई नेगेटिव वगैरह आएगी हटा देंगे, बाकी तीनों में आंसर लिख के छोड़ देंगे। इतना सिंपल है, बस यहां से आपको क्वाड्रेटिक बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाना आना चाहिए। ठीक है, और हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक पहचानना भी आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ एक बार, फिर फैक्टराइज वगैरह करना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना आता है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो गया, ये हो गया x² इक्वल टू इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर से मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर अभी लिखा था मैंने, a-b का भी लिख देते हैं। ठीक है, इधर a-b का भी और लिख रहा हूं, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab। ठीक है, -2ab। ठीक है, और a+b का भी होल स्क्वायर यहीं पे लगेगा, a+b का होल स्क्वायर अभी बताया था, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अब इसका एक्सपेंड करो, बस एक बार आप सॉल्व करते रहो, फिर मेरा चेक करना, यहां पे रोक की वीडियो को आप पहले पूरा सॉल्व कर लो खुद से। ठीक है, तो अगर आपसे इक्वेशन सेम बन गई मतलब सही जा रहा है। ठीक है, तो x² इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, 2 into x into 1 2x माइनस ऑफ देखना ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस से फिर साइन चेंज होगा। a² x² + b² 1 का स्क्वायर -2ab, 2 into x into 1 2x। ठीक है, इसमें मिडिल ब्रैकेट प्लस का 60 बाहर बचेगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू x² + 1 + 2x -x² -1 + 2x। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो इसमें करना है +60 ब्रैकेट ओपन कर दिया, x² से प्लस का माइनस कैंसिल, ये प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल। ठीक है, प्लस के 2x से है यहां पे और यहां पे प्लस का 2x, प्लस का 2x है यहां पे और प्लस का 2x है यहां पे, तो ये कितना हो गया 4x प्लस का 60 बराबर x² बराबर x²। ठीक है, x² -4x -60, x² -4x -60, x² -4x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमको, x² -4x -60। ये हमने अभी क्वाड्रेटिक बनाई, अभी सॉल्व भी नहीं किया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। फैक्टराइज जब करूंगा 2 वैल्यूज आएंगी, कोई नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। x² -4x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, 60 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या देते हैं, माइनस का 4 देते हैं, -60 के ऐसे फैक्टर जिसका -4 चाहिए। ठीक है, 60 के क्या हो जाएंगे, 3 2 6। ठीक है, 23 ये नहीं जा रहा है, 5 4 3 3 4 12 और 5 12 5 60, ये भी नहीं दे रहे, माइनस का 4। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 10 3 2 6, 10 और 6 ये देंगे आपको माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 6, प्रोडक्ट जब करोगे तो माइनस का 60 और प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो -10 + 6 x² -10x + 6x। ठीक है,
मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं करके इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको दिमाग चले। आपको तोड़ने हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो आप क्यों हम फैक्ट देखना है तो हम स्प्लिट करते जाए बस, ठीक है। 60 को तोड़े, फिर उसको तोड़े और कॉम्बिनेशन चेक करते जाए। कोई तो एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें -4 दिख जाएगा और जैसे ही दिखेगा तो फिर साइन असाइन कर दो। यही एक बेसिक मेथड है फैक्टराइज जल्दी करने का, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x टेकिंग कॉमन, x माइनस 10 प्लस का 6x माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां पे आया x प्लस 6 x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 6, x इक्वल टू माइनस का 6 एंड x इक्वल टू प्लस का 10, x इक्वल टू प्लस का 10, ठीक है। दो वैल्यूज हैं। अब मैंने बोला था x नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे सिंस x शुड बी नेचुरल नंबर, x शुड बी नेचुरल नंबर, दैट इज इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो x की ये वैल्यू होगी, तो हमको दो और इंटीजर निकालने थे, इसके आगे और पहले वाला, x माइनस 1 की वैल्यू और x प्लस 1 की वैल्यू। तो ये कितनी कितनी हो जाएंगी, एक कम करोगे आ जाएगा 9, एक ज्यादा करोगे आ जाएगा 11। सो 9, 10, 11 वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर, हमसे क्या पूछा था, नंबर्स आर 9, 10, 11। ये वो तीन नंबर हैं जो हमसे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी है, कंसेक्यूटिव भी है, इंटीजर्स भी है। तो 9, 10, 11 वो नंबर्स हैं जिनका गिवन कंडीशन के हिसाब से, यानी कि जब इसका स्क्वायर करूंगा तो इनके डिफरेंस के स्क्वायर के 60 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। करके भी देख लेते हैं, देखो, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ये इनके डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 9 का स्क्वायर 81 से 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा, ठीक है। तो प्लस 60 अब बराबर आना चाहिए बस। 121 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 121 माइनस 81 40 प्लस 60 और 100 आ रहा है, मतलब एकदम सही, और आना ही तो सही। ये आप चेक कर सकते हो कंडीशन डालिए। तो हमने इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा। क्वेश्चन बोल रहा था कि नंबर्स पहचानने 3 कंसेक्यूटिव, बस आपने कंसेक्यूटिव अज्यूम कर लिया, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। आप x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकते थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये कन्वीनियंट हो जाता है थोड़ा, x स्क्वायर दिख जाता है तो एक वैल्यू x की आ जाती है बीच वाली, ठीक है। तो हमसे बोला था बीच का जो स्क्वायर है वो अदर 2 के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज्यादा है, तो 60 ज्यादा इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन गई। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, यहां पे जाके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जो कि हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टराइज करके सॉल्व किया, x की 2 वैल्यू है, ये नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा था, क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर बोल रहा था, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। इसको नेगलेक्ट किया तो आंसर आ गया 9, 10, 11। x की वैल्यू 10 हो गई, x माइनस 1 9 और x प्लस 1 11, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या बोलता है, शॉपकीपर बाय सम बुक फॉर ₹80। इस शॉपकीपर ने क्या किया, कुछ बुक 80 रुपए की ले ली, ठीक है। फॉर 80 रुपीज में सपोज करते हैं x बुक ली होगी, फिर क्या बोलता है, इफ ही हैड बॉट, अगर वो 4 ज्यादा करता, x प्लस 4 करता सेम अमाउंट में फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 लेस, ठीक है। जब वो ऐसा कर रहा है और फिर वो ऐसा कर रहा है तो एक बुक का 1 रुपए बच जा रहा है, उसके 1 रुपए बच जा रहे हैं। पहले जो पहले ले रहा था अगर ऐसे लेगा तो उसके 1 रुपए कम हो जाएगा, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 लेस, 1 रुपए कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा निकालते कैसे 1 रुपए का, मान लो एक पेन 2 रुपए की है, मुझे ये पता है, ठीक है, मुझे ये पता है पहले से। अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 रुपए की पेन लेने जा रहा हूं, 5 पेन ले रहा हूं, 10 रुपए के 5 पेन ले रहा हूं, ठीक है। तो एक पेन का कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल रुपीस जितना था अपॉन जितने पेन थे, 5 2 से 2 रुपीज आ गया एक पेन का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट 2 रुपए का आ गया, एक पेन का कॉस्ट 2 रुपए का आ गया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स पूछा है, तो x निकालना है हमको इसमें। दूसरा 80 रुपए टोटल है और x नंबर ऑफ बुक्स थे,
तो एक बुक का कॉस्ट 80/x आएगा, एक बुक का कॉस्ट 80/x आएगा, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है 80/x आएगा, 80/x एक बुक का कॉस्ट आएगा, एक बुक का कॉस्ट 80/x आएगा, ठीक है। एक बुक का कॉस्ट 80/x आएगा। और जब मैं ऐसे लेता हूं, इफ अगर ये ऐसा करता तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 लेस, 1 रुपए कम मिलता, मतलब 1 रुपए बच जाते उसके। अगर इसमें से इसको लिया फिर इसको लिया, 1 रुपए इसमें बच रहे, ठीक है। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा एक बुक का कॉस्ट, अगर ऐसा कर देता हूं तो 1 रुपए बच रहे, ठीक है। ये पहले ले रहा था 80/x + 4, जब लिया तो एक बुक का कॉस्ट आया, एक बुक का कॉस्ट, ऐसा करने में माइनस करने में 1 रुपए बच रहे, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, ठीक है। ईच बुक जो पहले ले रहा था, इफ के बाद का एक बुक का कॉस्ट से 1 रुपए बच रहे हैं मेरे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ बुक ही हैड बॉट, लेट द नंबर ऑफ बुक he bought be x, he bought be x, he bought be x. According to question 80/x minus of 80/x + 4 is equal to 1. इधर से एक क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनेगी 80 × x + 4 minus of 80x equal to 1, ठीक है। एलसीएम लिया था x + 4, एलसीएम लिया x + 4, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 की तरफ जाएगा, 80x + 320 minus 80x equal to x² मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x² + 4x, x² + 4x, ठीक है। ये 80 से 80 गया, प्लस का 320 उधर जाएगा, माइनस का 320 हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + 4x minus 320 equal to 0, minus 320 equal to 0, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे दो वैल्यूज आएंगी। बुक कभी भी नेगेटिव हो सकती है, -4 बुक्स कुछ नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। सो x² + 4x - 320 equal to 0, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे 320 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या कर दे, 4 दे दे, तो 16 2 से 32 20, माइनस का 20 प्लस का 16, माइनस का 20 प्लस का 16, माइनस का 20 प्लस का 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, +20 - 16, x² + 20x - 16x, ठीक है, -16x, तो प्लस आ गया और प्रोडक्ट में माइनस दिख ही रहा है आपको, माइनस का 320 इक्वल टू 0, माइनस का 320 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। तो x + 20 -16x + 20, ठीक है, x - 16 x + 20, ठीक है, x - 16 x + 20 इक्वल टू 0, x - 16 इक्वल टू 0, x + 20 इक्वल टू 0, ठीक है, x + 20 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 16, ठीक है, यहां से x की वैल्यू आएगी -20। बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ बुक्स विल बी 16, द नंबर ऑफ बुक्स विल बी 16, द नंबर ऑफ बुक्स विल बी 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है आपको, ये रही पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x² के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, इसको b, इसको c, हैज इक्वल रूट्स। सो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2p + 1 × x² -
7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी, तो a क्या हो जाएगा आपका 2p प्लस 1, b क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 7p माइनस 2, c क्या हो जाएगा आपका 7p माइनस 3, ठीक है। हमको पता है d इक्वल टू, अभी दिखाया था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। चलो b स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, टेकिंग कॉमन 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की वैल्यू 2p प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू 7p माइनस 3, 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, देखो 7 2 14, चलो उसी पेज में माइनस 4 2p प्लस 1 7p माइनस 3, 4 2p प्लस 1 7p माइनस 3, 4 2p प्लस 1 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है, यहां पे पूरा प्रोडक्ट करना है, तब जाके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर 2p प्लस 1 7p माइनस 3, ठीक है। तो a स्क्वायर 49p स्क्वायर प्लस b 2 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 2 4 7 2 14p माइनस 4 7 2 14p स्क्वायर, 14p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6p प्लस 7p, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। वापस 7 2 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 14 4 जा, ठीक है, 14 4 56p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, चलो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 14p माइनस 14 इंटू 4p स्क्वायर 56p स्क्वायर माइनस का 56p स्क्वायर। अब ये माइनस 6p प्लस 7p प्लस का p, तो माइनस 4p माइनस 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 प्लस 3 4 12 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस 56 प्लस 49, ये आपका आ जाएगा माइनस का 7p स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस का 10p प्लस का 16 इक्वल टू 0, प्लस का 16 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे 7p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7 इंटू 16 ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या देते हैं आपको 10 दे दे, ठीक है। 8 2 16 7 7 2 14 और 8 नहीं देगा, ठीक है। 2 2 4 2 8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 और 7, 16 और 7 भी नहीं देगा, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स आर इक्वल बोला था, d की वैल्यू 0 पुट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 16, 8 2 16, 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 7, ठीक है। 7 2 14 2 28 और 4 नहीं, 2 2 4 7 4 28 और 4 नहीं, 2 2 4 2 8 इंटू 14, ठीक है। फोर्टीन पी स्क्वायर माइनस 4ac sin p प्लस 2p प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ p निकालना है, ठीक है, प्लस 2ab, यहां पे 7 2 14 2 28 आएगा। अगर ये 28p हो गया, अगर ये आपका 28p हो गया, 7 2 14 2 28p और यहां पे माइनस का 4p, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का
24p, माइनस का 24p। अब कर लो आप, ठीक है। 7 2 14 2 28 4, 28 और 4 फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। 56 माइनस 4p, ठीक है। फैक्टर तो बनने ही चाहिए क्योंकि अगर p की वैल्यू पूछी है तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लस का 60 माइनस का 24p माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। दो में से कॉमन लेंगे, 7p p माइनस 4 और p माइनस 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आ गए 7p प्लस 4 p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब p की क्या दो वैल्यू हो सकती है सर, क्योंकि p की ऐसी दो वैल्यूज आप पुट करोगे कि दो इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो यहां से p की दो वैल्यूज क्या आ गई, p की दो वैल्यूज आ जाएंगी जब आप 0 से इक्वेट करोगे। 7p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो p आ जाएगा आपका -4/7, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी p इक्वल टू 4, therefore the value of p is -4/7 and 4, therefore the value of p is -7/4 and 4, -7/4 and 4, ठीक है। तो यहां से p की दो वैल्यू आ गई। दोनों जब आप पुट करोगे इक्वेशन में तो ये ऐसी इक्वेशन देगा जहां पे इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरा खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही अब हम 5th चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट में कोड लिखा हुआ है, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू हैव मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ, मतलब कि हम बस आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा दिया पूरा, हमारा काम खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है और आपको ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और उम्मीद करके चल रहे हो कि आप बहुत ज्यादा परफॉर्म कर जाओगे, स्पेशली इन सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, तो ऐसा नहीं होने वाला यार, ठीक है। एक डायरेक्शन मिला, आप उसको फॉलो करो, बस आप इसकी पीपीटी पूरी देखो, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट एंड वीडियो देखो, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करो और बस इतने ही क्वेश्चन को आप खुद से लगा लो, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन, तो मेरी ये गारंटी है कहीं इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लस आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर से और इंप्रूवमेंट दिखेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूका एजुकेशन। थैंक यू।